कहते हैं प्रेम जब सच्चा हो तो वह समाज के बनाए हर नियम को तोड़ देता है। धर्म, जाति, परंपरा सब कुछ फीका पड़ जाता है उसके सामने, जिसे दुनिया प्यार कहती है। 18वीं सदी का भारत, मराठा साम्राज्य अपनी ताकत के शिखर पर था और उस साम्राज्य की तलवार थे बाजीराव भल्लाल पेशवा, एक ऐसा योद्धा जिसने अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे। पर वहीं बाजीराव प्यार से हार गए। जी हाँ दोस्तों, मस्तानी से हार गए। सन 1720 सिर्फ 20 वर्ष की उम्र में बाजीराव को पेशवा नियुक्त किया गया था। उनकी तलवार बिजली की तरह चलती थी, उनकी रणनीति युद्ध के मैदान में चमत्कार करती थी और उन्होंने कहा था धर्म और राज्य दोनों एक नहीं हो सकते। जहाँ धर्म की दीवारें होंगी वहाँ राज्य कमजोर होगा और यही सोच उनको बाकी सेनापतियों से अलग बनाती है। सन 1729 उत्तर भारत में मुगल सेनाएं बुंदेलखंड पर चढ़ाई कर दी। वहाँ के राजा छत्रसाल बुंदेला हार के कगार पर थे। उन्होंने बाजीराव से सहायता की गुहार लगाई। बाजीराव ने बिना देर किए सेना उठाई और निकल पड़े। घोड़े की टापें, तलवारों की चमक और युद्ध भूमि में गूंजता नाम बाजीराव पेशवा। कुछ ही दिनों में मुगल सेनाएं हार गईं। छत्रसाल ने राहत की सांस ली और कहा, बाजीराव आज तुमने मेरी राज्य ही नहीं बल्कि मेरी प्रतिष्ठा भी बचाई है। और उन्होंने बाजीराव को उपहार में अपने पुत्री मस्तानी का विवाह का प्रस्ताव रखा। मस्तानी, जो कि इतिहास के पन्नों में उनका वर्ण एक असाधारण स्त्री के रूप में मिलता है, सुंदरता में अनुपम पर बुद्धि और साहस में वे उतनी ही प्रखर थी। वह राजा छत्रसाल की पुत्री थी और उनकी माता रूहानी बेगम, जो कि एक मुस्लिम थी। मस्तानी का बचपन तीरंदाजी, तलवारबाजी, संगीत और घोड़सवारी में बीता। वे धर्म से ऊपर इंसानियत को मानती थी। जब उन्होंने पहली बार बाजीराव को युद्ध भूमि में देखा, रक्त से सनी तलवार पर आंखों में करुणा, उन्हें लगा यह पुरुष साधारण नहीं है और शायद बाजीराव ने भी उस नज़र को महसूस किया था। बाजीराव बुंदेलखंड में कुछ समय रहे। मस्तानी से उनकी मुलाकात बढ़ी, कभी दरबार में तो कभी युद्ध भूमि की रणनीति पर चर्चा करते हुए। मस्तानी न केवल सुंदर थी बल्कि राजनीति और युद्ध कला की समझ भी रखती थी। बाजीराव को उनमें केवल प्रेम का नहीं, एक साथी दिखाई देने लगा। धीरे धीरे यह रिश्ता गहराता गया। छत्रसाल ने स्वयं मस्तानी का विवाह बाजीराव से कराया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार हिंदू विधि से, तो कुछ कहते हैं मुस्लिम रीति रिवाज से हुआ था। पर सच यह है दोनों ने एक दूसरे को जीवन का साथी मान लिया था। बाकी जो भी कुछ भी हो, बाजीराव मस्तानी को लेकर पुणे पहुंचे। वहां उनकी पहली पत्नी काशीबाई पहले से थी, एक सौम्य और सचनी पत्नी। काशीबाई ने कभी मस्तानी के प्रति द्वेष नहीं दिखाया, पर समाज ने इस प्रेम को अपवित्र कहा। ब्राह्मणों ने मस्तानी को विदेशनी कहा। मंदिरों के द्वार उनके लिए बंद कर दिए गए। यहाँ तक कि पेशवा परिवार ने भी उन्हें स्वीकार नहीं किया। बाजीराव ने समाज की परवाह किए बिना मस्तानी के लिए एक अलग महल बनवाया, जिसे आज भी लोग मस्तानी महल कहते हैं। कुछ समय बाद मस्तानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, कृष्णराव, जिसे बाद में शमशेर बहादुर कहा गया। बाजीराव ने उस पुत्र का स्वीकार किया और चाहते थे कि उसका पालन हिंदू रीति रिवाज से हो, पर धार्मिक पंडितों ने संस्कार करने से इनकार कर दिया। फिर भी बाजीराव डटे रहे। उन्होंने कहा, अगर मेरा खून अपवित्र कहा जाएगा तो मैं खुद उस धर्म से सवाल करूंगा जो प्रेम को अशुद्ध समझता है। पर यह शब्द इतिहास में अमर हो गया। पेशवा दरबार में विरोध बढ़ता गया। मस्तानी को विष देने की कोशिश हुई, कभी उन्हें बंदी बनाकर रखने की साजिशें भी चली, लेकिन बाजीराव ने हर बार अपने प्यार की ढाल बनाकर उन्हें बचाया। इतिहासकार लिखते हैं, बाजीराव के खिलाफ उनके अपने भाई रघुनाथ राव और दरबार के कुछ लोग हो गए थे, पर उन पर धर्म भ्रष्ट होने का आरोप लगाया गया। पर बाजीराव कभी झुके नहीं। उनका प्रेम अब समाज की जिद के सामने विद्रोह बन चुका था। सन 1740 अप्रैल का महीना, बाजीराव उत्तर भारत की मुहिम पर थे। यात्रा के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। वहीं नदी किनारे रुके और वहीं जीवन का अंतिम सांसें ली। कहा जाता है कि मृत्यु के क्षणों में उन्होंने केवल एक नाम लिया, मस्तानी। उसी समय पुणे में मस्तानी ने यह समाचार सुना और उनकी सांसें भी थम गई। इतिहासकारों के मतभेद है। कुछ कहते हैं उन्होंने आत्महत्या की, कुछ कहते हैं उन्होंने सती किया, पर सच्चाई यही है कि दोनों एक ही दिन अलग अलग स्थानों पर इस दुनिया से चले गए। बाजीराव की समाधि रवेर खंडे में है और मस्तानी की समाधि पावल गांव पुणे में मानी जाती है। उनके पुत्र शमशेर बहादुर ने आगे चलकर मराठा साम्राज्य के लिए युद्ध लड़ा और उनके वंशज बाद में बांदा के नवाब कहलाए। इतिहास उन्हें अक्सर धर्म, राजनीति और विद्रोह के चश्मे से देखता है, पर अगर दिल से देखा जाए तो यह कहानी उस प्रेम की है जो समाज की जंजीरों को तोड़ नहीं सका, पर अमर जरूर हो गया। कहते हैं जब भी पुणे की हवाएं में शाम ढलती है तो मस्तानी महल की खिड़कियों से एक पुरानी गीत सुनाई देती है, जैसे कोई अब भी कह रहा हो, धर्म, समाज और सत्ता सबके खिलाफ था उनका प्यार। पर जब इतिहास प्रेम लिखता है तो नाम केवल दो ही उभरते हैं, बाजीराव और मस्तानी। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ज़रूर बताना।